जवाब देना, ताकि 36 को उनके बुजुर्ग समझ जाएंगे कि छोरा को मन कहीं है, भाई को जान को मन है, जान को मुकला वो पट करवा तैयार हो जाए ठाकर लगा। मैं लगाऊंगा नारा भारत माता की जय। आप मुट्ठी बंद करके इस आवाज को गूंजा देना, ताकि चुनाव लड़ने वालों को भी मालूम पड़ जाए और हमारे बुजुर्गों को भी मालूम पड़ जाए और मेरे खिलाफ षड्यंत्र आए जिन झूठ फैलाते हैं उनको भी मालूम पड़ जाए कि अब चुप रहने में फायदा है। ये युवक अब जाग चुके हैं, ये लड़ाई आर पार की। इसलिए भारत माता के नारे के साथ मेरी बात का सारा सार हो जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब जितना ही बुढ़िया बेटा हो दादरा को मन देख लो, भी जाओ काम कर लो, मन लागे काम आपको पार पड़ जाए, बीबीसी बोल दिया। जो मराठा के गवाड़ में मैं इस बस्ती को कोटि कोटि आभार और धन्यवाद देऊं कि भाई मारो देशापो और स्वागत कर पुलिस पावड़ा बिछाया और दुरुप सिंह की गांव को कोटि कोटि आभार प्रकट करे, धन्यवाद दे। स्वामी हमारी माताएं खड़ी जो मेरे से बड़ी है, मेरी बहन है, उनको प्रणाम करता हूं। और इस प्रांगण में बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आप सबका अभिवादन स्वीकार करता हूं। फिर आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज मैं आपके बीच में आज इस बस्ती से तकलीसी कौम से जनता का उम्मीदवार बनकर चुनाव चिन्ह अलमारी लेकर आज मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं, मदद मांगने आया हूं, वोट मांगने आया हूं। और मैं पहली बार नहीं आया हूं मेरे नौजवान भाइयों और बुजुर्गों। मैं इस गांव में पहले भी गरीब मजदूर के संघर्ष के लिए 2008 में डॉक्टर अंबेडकर साहब और बाबा रामदेव जी की विचारों को लेकर नीला झंडा लेके पेटी मांडी और इस गांव ने मुझे आशीर्वाद दिया, इस गांव ने मुझे ताकत दी। आपने मुझे वोट दिया, वोट 70 सालों से देते आए हो और भी दोगे, लेकिन वोट के बदले में आपकी इज्जत करने वाला, आपके सुख और दुख में शामिल होने वाला कोई बंदा मिला है तो वो दुरुप सिंह चौहान मिला, जो आपके बीच का हमेशा रहता है। 2008 के बाद दूसरा चुनाव आपने मुझे लड़ा 2013, उसमें मेरे खिलाफ मेरे ही समाज के कैदू या बीजेपी के नाम से बड़े नेता बैठे, उन्होंने झूठी अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि भाई दुरुप सिंह समाज को गुमराह कर रहा है, ये किसी से मिला हुआ है। आरएलपी के नेता और दुरुप सिंह दोनों सांठगांठ करे बैठे हैं और समाज को भड़काने की कोशिश करी। समाज पूरा तो नहीं भड़का पर थोड़ा बहुत भड़का, जिसमें मैं चुनाव निकाल नहीं पाया, जीता हुआ चुनाव मुझे हारना पड़ा। लेकिन आपके आशीर्वाद से उस चुनाव में एक मूंग के 2 फाड़ होने के बाद भी 45,000 वोट लेके दूसरे स्थान पर रहा हूं और आपकी आवाज को दबने नहीं दी। और दोनों पार्टियां जो नेशनल पार्टी जिनकी जमानत जब्त हुई, 2 चुनाव लड़ा, क्षेत्र ने मुझे खूब महामर्दन दिया, लेकिन क्षेत्र को मैंने ब्याज समेत वापिस जनता को हाजिरी दी। सुख में बुलाया तो आया हूं, दुख में मुझे मालूम पड़ा तो मैं चला कर आया हूं। मेरे घर पे कोई भी भूखा आदमी आया है तो मान सम्मान में कभी कमी नहीं रखी और किसी भी साथी ने मुझे काम बोलाया तो उसका काम किया है। मित्रों, राजनीतिक संघर्ष इंसान की जिंदगी में सबसे कठिन डगर है। पार्टी के नाम से राजनीति करने वालों को ज्यादा जोर नहीं आता, लेकिन छाती के जोर से जो चुनाव लड़के लोगों का दिल जीता है वो सबसे कठिन डगर है और सबको संभाल कर चलना सबसे बड़ा काम है।
पर जब हमारे खिलाफ बेटा चिकिया मोटोड़ा जगो इतनी देर घोड़ दी और घर घर माए ने बात फैल गई कि दुरुप सिंह वास तो आरएलपी मिलड़ो है रिटा खावे गेला बनावे भाई बू गांव का लोग बात है छुपाओ मती हुणी को होनी ना घर घर में क्या चूरमो कर तो गयो। मैं उस दिन थक गया जिस दिन मेरा ही कार्यकर्ता मेरे बरोबर के भाई जिन्होंने पहले चुनाव से मेरे से दोस्ती करी वही मुझे कहने लगे गुरु सिंह जी बदमाशी तो अकेला अकेला करगा। जरा हमारा नौजवान भाईयान बुजुर्गा मैंने चुनाव छोड़ दिया इसलिए कि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, मैं बड़े कोई राज परिवार से नहीं हूं, मैं कोई एमएलए एमपी का बेटा नहीं हूं। अब मैं आपको समझाऊं तो समझाऊं कैसे कि भाई झूठा मैं नहीं हूं, मेरे खिलाफ बोलने वाले झूठे हैं। आप मानने को तैयार नहीं थे, मेरे कार्यकर्ता सब मोड़े पड़ गए, तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा कि दुरुप सिंह एक दो चुनाव छोड़ दे और जनता एक दिन अपने मुंह से न्याय कर देगी कि साधारण से इस कार्यकर्ता को बड़े वाले नेता मारना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ने से रोक रहे। वही आज है, दो चुनाव छोड़े मैंने। नौजवान भाइयों, चुनाव अपनी जागीरी होती है, उसको कोई नहीं छोड़ सकता। गांव के माए तो आंगना नीपा को फोटा की जरूरत पड़े, एक कुंडो फोटा मांगे नहीं तो लोग नतबा लगा आते हैं। मैं तो जागीरी सौंपी दो चुनाव, सवाई सिंह जी टाइम घर बैठ गया। एमपी का चुनाव आया, मुझे बदनाम करने वाले लोग खुद बीजेपी मजबूत पार्टी को मारने का काम किया और बोतल के अंदर फूल को डालकर बीजेपी को मारी। दुरुप सिंह ने उसका विरोध किया, लेकिन दुरुप सिंह को भ्रमित करने वाले, मेरे को झूठ फैलाने वाले लोग उनके साथ खड़े होकर दिल्ली छोड़ के आए थे आरएलपी को, और ओढ़बा और झूठ मेरे पे आ रही है। आप समझ रहे हो। तीसरा चुनाव आया, हरिंदर मिर्जा जी लड़ रहे थे, टिकट मैंने मांगा, मुझे नहीं मिला। हरिंदर जी भारी पड़े, वो टिकट लिया है, लेकिन इस क्षेत्र के तमाम लोगों की इच्छा थी कि दुरुप सिंह गड़बड़ कर रहे हैं। ठाव का जात और ठाव का ठाकर मारे इतना दौड़ा होगा तो दुरुप सिंह जी हाथ जोड़ा हेटा बैठ जाओ थे मान रुड़ाओ। अरे मैं क्या रुड़ाओ, बकरे की जान की जी बाल मजुगने हो, मारो माल भी जारी और मादरो जारी हो, वो कई चक्कर है भाई। क्यों नहीं हाथ जोड़ा एक बैठ जाओ, क्या गड़बड़ करो। माने आईडी बाइड और आरएलपी भवार पटक, मैं भी हरिंदर जी हाथ भी रुको वो गांव का लोग न्याय करो भाई। दो दो चुनाव छोटे भाई, बाइट क्यों को निकली। हरिंदर जी मोटो और नेता तो मैं तो बाहर हल्ला मार के लियो बढ़ा जाओ भाई, मैं तो तैयार हूँ। अगला हाथ उनका कर दिया, कोई तो नहीं है जना। मैं साइकिल लेन आप बीच में वो गांव में आयो और मैं आपको न्याय मांगी, मैं जनता न्याय मांगो। मैंने कहा मारो भीड़ी कोई नहीं है, हमारा भीड़ू थे बड़ो, अगर मैं लागूदारी सेवा कर सकूं तो भाई कांग्रेस को मैं टिकट दिलाओ, तो टिकट मिली पीकर मैं जो गवाड़ में बैठा रहो तो एक इनाम लो दुरुप सिंह, खेत में काम करो तो एक इनाम लो दुरुप सिंह, कभी निदान करो तो कहो दुरुप सिंह, कम से कम काम करो तो बोलो दुरुप सिंह अपना आप टिकट आजी। क्योंकि पार्टी यहाँ चुनाव के मायने सर्वे करावे तो गांव की भाई का ले मंटा हड़ा बोलो अपना बापा तो काम होगो यार, मोटूड़ा आए क्या काटे तो काटते रहे तो करेंगे नहीं यूं कर मिलना। आप लोगों को आशीर्वाद मन मिलियो, वास्तविक जनता न्याय करियो और भी जनता रे आवाज रे कारण दिल्ली रे कांग्रेस रे मायने पहले नंबर पे मारो टिकट फाइनल क्यों शुरू हुई और दिल्ली वाला मन बधाई भी दे दी पर मिनका नागौर के गांधी चौक में गड़बड़ हुई। क्योंकि हरिंदर जी कहा उनताल में गाँव में भाषण तो देगा कि पास मुंडो लेर को नहीं आऊं मैं हारगा पास मुंडो लेर आगे तो भाषण देगा। मैं क्यों हरिंदर जी मिर्जा साहब मन से बातों करियो हाथ लियो टिकट दिलाओ हाथ रहे अबे नियत करा कर गांधी चौक रे मान ला आपरो कांग्रेस टिकट हबीब रे मार ठोकर अब बटे तुमको लागवा लागो जना भाई आरएलपी हरिंदर जी सेठ होगा। हरिंदर जी की और आरएलपी मत उतारो जो कोई नहीं उतारा
बोले मैं कहीं गया बोले माँ के भी दूर की टिकट नहीं मिलना चाहिए कोई भतीजा हतीजा ने कोई लेड़ा दूजा दे दो जो मैं मारो हेलीकॉप्टर उड़ा राजस्थान भाषण दे दोनों सेठ उगा मैं मर गो 5 वर्ष तक पूरे 5 वर्ष मारा बुजुर्ग नौजवान भया सियाड़ा तो फटकारा देवे क्यों सड़ा में वाह जीव हो रोगो चुनाव है वो मेलो है मेला में बहुरिया की कमी थोड़ी है